चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सपा नेता और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर पेपर लीक करवाया जा रहे हैं, बीजेपी की सरकारों का यह तरीका है। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। नेट, यूजीसी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और अब तक 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच बातचीत में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं करने पर केंद्र की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्टाफ को और अधिक सुरक्षा बनाने जा रही है। इसके लिए स्टाफ एवं पंजीकरण विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शुरुआत में छोटी रकम के ई-टाइम के जरिए इस सुविधा का लाभ जनता को देने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट कल दोपहर अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले 15 दिनों के दौरान हुए इस मुद्दे के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है और एनडीए सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी ने एनडीए के पहले 15 दिनों के जो 10 मुद्दे गिराए हैं उनमें नीट अनियमितताएं, यूजीसी, एनईटी पेपर लीक से लेकर ट्रेन दुर्घटना, जल संकट शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि इस नरेंद्र मोदी का ध्यान सिर्फ अपनी सरकार बचाने पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर है तथा अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। संसद सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई है। वहीं संसद में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ ली। उनका लोकसभा सदस्य के रूप में यह तीसरा कार्यकाल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल अलग अलग क्षेत्र में डिजिटल बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के परिषदीय विधायकों को भी डिजिटली एक्टिव बनाया जा रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सदस्यों के साथ बैठक की और उनसे 27 जून से शुरू होने वाले संसद के ऊपरी सदन के आगामी सत्र के दौरान एक जीवित और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का आह्वान किया। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को राहत मिल रही है। काफी तादाद में किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। वहीं कुछ किसानों द्वारा फर्जी तरीके से लाभ लेने का भी मामला सामने आया है। इसी क्रम में डीएम गया की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश के बीच अब मानसून दस्तक देने जा रही है। बीते कुछ दिनों से देहरादून समेत पहाड़ों में रुक रुक बारिश हो रही है। अब 28 जून तक मानसून आने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। आरजेडी
सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है, सर संसद के नए सत्र के पहले दिन आपने कहा कि विपक्ष जिम्मेदार बने, जो ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही का क्या? झा ने कहा, भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द सहमति बनाने वाले शब्द नहीं है। उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे। बीजेपी ने जेपी नड्डा को राज्यसभा में संसद का नेता बनाया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास यह पद था, लेकिन उन्होंने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से संसदीय चुने जाने के बाद राज्यसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्र की नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस संसदीय मंत्री व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु जहरीली शराब कांड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि खड़गे जी, मैं हैरान हूं कि जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो आपके नेतृत्व में कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कुछ मुद्दे पर हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठने की भी आवश्यकता है। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे की बातचीत पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पत्र में लिखा, राज्य सरकार की राज्य के बिना इस तरह की एक तरफा विचार विमर्श और चर्चा स्वीकार नहीं है। बंगाल के लोग ऐसी संधियों से सबसे अधिक पीड़ित होंगे।